हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए हम अपने जो सीरीज चल रही थी रसायन विज्ञान की 100% सीरीज, उसको आगे बढ़ाते हुए आज इसमें देखेंगे हम 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को। लेकिन इसके लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है जो आप देखेंगे। आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न है इसमें, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम है IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इनके चांस पूरे हैं। और आपने अभी जो ये अर्धवार से पेपर दिए हैं इसमें से आपको देखने को मिले थे प्रश्न। अगला प्रश्न है, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है किसका? तो ये सब आपको मालूम होगा किसका है, कार्बन का। कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको वो याद होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कि अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसका इजीली देख सकते हैं। तो इसका आंसर है C4H10। क्योंकि प्रोपेन है, ये क्या होता है, अपने C का डबल होके गुना होके +2 रहता है। तो ये देखो 4 है, इधर करेंगे इसको तो 4 का डबल होके +2 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, H10। ये आप जानते होंगे। आगे देखते हैं, अगला है, एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र क्या है, इसमें से क्या बन सकता है? तो ये है इसका ए ऑप्शन, C6C3H4। एल्काइन में क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, CnH2n-2। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे हम तो ये 6 में से -2 होगा तो क्या आ जाएगा, 4। सिर्फ ये बनेगा, ये आपको मालूम होगा। आगे देखेंगे, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है, 6 सहसंयोजक आबंध है या 7 सहसंयोजक आबंध है या 8 सहसंयोजक आबंध है या 9? तो ये आप देखेंगे, आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो इधर H, इधर H, इधर भी, इधर और इधर। तो आप देखेंगे कितने हैं, इनको गिनेंगे, ये वाले जो बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए, 7 आबंध हैं। आ गया ना समझ में? तो आंसर होगा 7 सहसंयोजक आबंध। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। ये आप याद रखेंगे। इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से, इसको आप इस तरह से समझेंगे, न्यू स्लाइड पे लेकर समझा रहा हूँ मैं। एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CH2OH। तो आप इसका अगर नामकरण करेंगे IUPAC तो इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या होता है, H, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये एथेन होता ना, एथेन, और OH लगा है तो और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा,
नॉल। इस तरह से ये बन जाता है, समझ गए ना। तो आइए वापस चलते हैं अपने उसी प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। C2H6 का IUPAC नाम है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। इसका IUPAC नाम है एथेन, कर लेंगे ना। C2 है तो क्या होगा, एथ आएगा, और 6 है तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा है तो एन लगेगा, तो एथेन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल क्या है, इसमें से कौन सा है प्रोपेनॉल, तो इसका आंसर होगा बी। प्रोपेन पे क्या आता है, देखो मैथ एथ प्रोप, तो कार्बन 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन इधर है, और प्रोपेन एन है तो कितना डबल होके 1 हो रहा होगा, 3 का डबल होके 1 प्लस हो रहा है 7, तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को पहचान इजीली हो जाती है। और नॉल लगाए तो OH पीछे है ही ऑल के लिए, प्रोपेनॉल। इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। ऑन नॉन है ना, कीटोन बोल रहा है, तो इसका क्या आंसर है, बी, ये है। और आगे देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एकल आबंध नहीं होता, एकल बॉन्ड रहता है ना उसमें, संतृप्त में चतुर्फलकीय संरचना होती है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में आबंध होता है, ऐसा ये नहीं है इसका, ये नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता है संतृप्त में, तो ये ही इसका आंसर है, नहीं पूछा है ना। आगे देखेंगे। मोमबत्ती का जलना दहन है, कौन सी प्रक्रिया है ये, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए मैंने सूची आएगी, अगर प्रश्न आता है तो ये अपोजिट इधर उधर होंगे, ये मैंने ये सीधे आपके लिए लिख दिए, लेकिन आप इनको इस तरह से याद कर लेंगे। अगर CNG है, CNG में क्या होता है, मेथेन और एथेन। कोल गैस में हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और जल गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये आपको बोर्ड में इधर उधर मिल सकते हैं, इन पे आपको तीर के निशान के हिसाब से ऑप्शन भी दिए होंगे, कौन सा किसके साथ मैच करेगा, तो ये आप समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो इसका आंसर होगा एथेनॉल, एथेनॉल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो इसका आंसर होगा बी, बोहर ने। ये डायरेक्ट याद रखने वाला प्रश्न है। सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया ही था, और जिसका सूत्र है NH2CO NH2। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो आप देख सकते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, तो आपका आंसर बी होगा, इसी में है सिर्फ C6H12O6 में। आगे प्रश्न देखते हैं। ये जो समूह है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये आपको याद होने चाहिए। इसका प्रश्न आंसर है ए, एल्डिहाइड ग्रुप का है ये वाला। आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है, जिसके समान अवयव हैं, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं। देखो इधर में C2H6 है, इधर C6 ज़्यादा है, इधर C5 है, इधर C2 है, इधर देखते हैं C में, यही इसका आंसर है। इधर C2 है, इधर भी C2 ही है, एक ये रहा और एक ये वाला, इधर H5 और एक इधर H6 है,
तो इधर भी 3 और 3 6, वो 1 है और इधर भी वो 1 है। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे समावयवी को। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो कौन सा सहसंयोजी यौगिक है जो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो वो है सिर्फ CH4। ओके, इसमें एकल बॉन्ड होता है सहसंयोजक। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं, तो किस में आएंगे 3 आबंध, 3 बॉन्ड किस में लगेंगे, तो वो लगेंगे सिर्फ D C2H2 में, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे इसको, तो C2 को हम इस तरह से बनाएंगे ये, और H2 लगाना है तो एक H हम इधर लगाएंगे और एक H इधर लगाएंगे, तो बीच में हमको 3 बनाने पड़ेंगे, 3 बॉन्ड लगाने होंगे, तभी तो ये इस C के 4 पूरे होंगे। इस तरह से सिर्फ C2H2 का में बनेंगे 3 आबंध। इसी के साथ आपके 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और जो मैं बोल रहा था कि आपके लिए सरप्राइज है, तो ये प्रश्न जो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको अपनी एक नज़र से एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। इसके विकल्प भी आपके नीचे ही दिए गए हैं, सही जो भी है उसको आप पढ़ लेंगे। मैं इसको स्लाइड के रूप में आगे चला रहा हूँ। पहला है ये, इनको आप खुद पढ़ लेंगे और कंटेस्ट कर लेंगे। ये हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, तो ऑप्शन आपके नीचे दिया ही है। C क्या है, अपर रूप है इसके। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। आगे देखते हैं एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है, तो एल्कोहल में क्या होता है OH। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2 होते हैं ऑक्सीजन के, इस तरह से। आगे देखते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इसका आंसर है D। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं। इस तरह से निम्नलिखित कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो यह भी आपने उसमें भी पढ़ा था CH4। सोडियम के टुकड़ों को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं, समजातीय श्रेणी के हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, तो वो है सिरका। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है C6H14। अभिक्रियाशील समूह OH और ये C डबल बॉन्ड O वाले यौगिक कहलाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। प्रोपीन C3H6 में निम्न में से कौन समूह है, तो ये एल्कीन का है। आप इसको देख लेंगे, प्रोपीन आ रहा है ना, इसी से आप लगा लेंगे इसका। आगे देखते हैं जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वो है निकेल का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रोपेनॉल C3H5CHO कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो आप देख रहे हैं पीछे CHO लगा है, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल विक्रम अकेडमी शेरगर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।